नोएडा की रहने वाली दो लड़कियां 6 मई की रात को अपने घर से निकलती हैं और अपने जानने वाले की कार में जाकर बैठ जाती हैं। उस वक्त गाड़ी में एक और लड़का मौजूद था। इसके बाद गाड़ी ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर दौड़ने लगती है और फिर कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी के अंदर ही बियर की बोतलें खुल जाती हैं। लड़कियों को जबरन बियर पिलाई जाती है और फिर लड़कियों के साथ कार के पीछे की सीट पर बैठा एक लड़का अपने बाजू वाली लड़की को इधर उधर छूने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है कि ये सब मत करो, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और जब बार बार वो लड़की को इधर उधर छूने की कोशिश करता है तब लड़की गुस्से में आ जाती है और 2-3 झापड़ रसीद देती है। इतना होते ही लड़का बेहद गुस्से में आ जाता है और लड़की के साथ मारपीट करने लगता है। फिर उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो चलती गाड़ी से गाड़ी का गेट खोलता है और उस लड़की को बीच सड़क पर फेंक देता है। नोएडा की ये वो सड़क थी जिसमें गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी और पीछे वाली गाड़ी को नहीं पता था कि सामने वाली गाड़ी से एक लड़की गिरी है। कई गाड़ियां उसे रौंदती हुई निकल जाती है, लेकिन अभी भी एक लड़की गाड़ी में मौजूद थी और उसके साथ जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। साथियों, आज की ये घटना नोएडा में रहने वाली दो लड़कियों की है जो शादी पार्टियों में वेलकम गर्ल का काम करती थी। आपने ऐसी कई शादियां देखी होंगी जहां पर स्वागत के लिए कुछ लड़कियों को फूलों की थाली लेकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर वो आने वाले मेहमानों के ऊपर फूल बरसाकर उनका स्वागत करती है। इस काम के लिए इन्हें एक शादी का 500 रुपए मिलता था। इसी तरह काम करते करते दोनों लड़कियां एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई। अब जब भी इन्हें काम मिलता तो ये दोनों साथ ही काम पर जाती थी। इसी तरह 1 मई 2025 को ग्रेटर नोएडा में एक शादी का कार्यक्रम था। लड़कियां वहां वेलकम गर्ल का काम कर रही थी। तभी इनमें से एक लड़की की मुलाकात अमित नाम के लड़के से होती है। लड़की अभी अमित से बात कर ही रही होती है कि तभी दूसरी लड़की भी आ जाती है और फिर बातों बातों में दोनों अमित के दोस्त बन जाते हैं। शादी समारोह खत्म होने के बाद अमित दोनों लड़कियों को अपनी कार से उनके घर छोड़ देता है। फिर फोन पर बातें शुरू होती है और एक दिन मिलने का प्लान बनाया जाता है। 6 मई को अमित कहता है कि चलो आज मिलते हैं। इसके बाद 6 मई की रात को 8 बजे अमित अपनी गाड़ी से लड़कियों के घर पहुंचता है। दोनों लड़कियां गाड़ी में बैठ जाती हैं। उस वक्त गाड़ी में अमित का दोस्त सुमित भी मौजूद था। चारों अब गाड़ी में बैठकर ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी अब सीधा गाजियाबाद के लाल चौराहे पर जाकर रुकती है, जहां ये लड़के बियर खरीदते हैं और उसी वक्त अमित और सुमित का एक और दोस्त इन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब 5 लोग गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद गाड़ी के अंदर ही बियर की बोतलें खुल जाती हैं। लड़के जबरन लड़कियों को बियर पिलाते हैं। गाड़ी में तेज म्यूजिक बजता है और नाचते गाते इनका सफर शुरू हो जाता है। आगे ये प्लान बनाते हैं कि किसी ढाबे में जाकर खाना खाते हैं, लेकिन तभी इनमें से एक लड़का कहता है कि नहीं, चलो पहले किसी होटल में चलते हैं, पहले थोड़ी मस्ती करेंगे फिर ढाबे चलेंगे। लेकिन लड़कियां होटल जाने के लिए तैयार नहीं होती। वो गाड़ी के अंदर का माहौल देखकर कहती हैं कि हमें पहले घर छोड़ दो, लेकिन अमित उनकी बातों को हंसी में टाल देता है। फिर पीछे की सीट पर लड़कियों के साथ बैठा लड़का बाजू में बैठी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। उसे इधर उधर छूने की कोशिश करता है। लड़की बार बार मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता और जब बात ज्यादा आगे बढ़ जाती है तब लड़की उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इससे लड़का बेहद गुस्से में आ जाता है और चलती गाड़ी से लड़की को नीचे फेंक देता है। हैरानी इस बात की थी कि इस गाड़ी में इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, क्योंकि गाड़ी में ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई थी और गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था। इस घटना के बाद गाड़ी के अंदर बैठी लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तेज म्यूजिक की आवाज की वजह से किसी के कानों तक उसकी चीखें नहीं पहुंचती। इसके बाद लड़के गाड़ी को मेरठ से बुलंदशहर की तरफ ले जाते हैं और वहां बारी बारी से लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया जाता है। धीरे धीरे अब सुबह होने लगती है। तभी इन लड़कों को होश आता है और ये सोचते हैं कि अगर इस लड़की ने किसी को कुछ बता दिया तो वो बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए ये प्लान बनाते हैं कि पहले किसी होटल में चलते हैं, वहां लड़की का वीडियो और फोटो बनाएंगे और फिर इसे धमकाएंगे कि अगर इसने किसी को कुछ बताया तो इसके फोटो वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। लेकिन लड़की इनका ये प्लान सुन लेती है और फिर वो टॉयलेट का बहाना बनाकर किसी तरह से इनके चुंगल से निकलकर भाग जाती है। घर पहुंचने के बाद वो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देती है। मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर बुलंदशहर में केस दर्ज कर लिया जाता है। खबरों की माने तो बयान में लड़की कहती है कि वो मूल रूप से यूपी के प्रतापगढ़ की रहने वाली है, लेकिन नोएडा में अपने मामा के पास किराए के मकान में रहती है। उसने बताया कि अमित से उनकी जान पहचान उसकी सहेली के द्वारा हुई थी और अमित ने उन दोनों को नौकरी लगवाने का लालच दिया था। इस बयान के बाद पुलिस दूसरी लड़की का शव मेरठ के जानी इलाके से बरामद कर लेती है। फिर शुरू होती है इनकी तलाश। शिकायत मिलते ही तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया जाता है। खबरों के अनुसार ये पता चला है कि आरोपी संदीप और अमित गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर के रहने वाले हैं और गौरव इनका तीसरा साथी गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। इन सभी पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत
हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। लड़कियों को समझना होगा कि किसी से 2 मुलाकातें, कुछ मीठी बातें और थोड़ी मदद का मतलब ये नहीं कि वो इंसान आपका भला चाहता है। आंख मूंदकर किसी पे भरोसा करना आज के दौर में खुद को खतरे में डालने जैसा है। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों न लगे, अपने फैसलों में समझदारी और सतर्कता सबसे जरूरी है। ये हादसा एक सीख है हर लड़की के लिए कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले तय करनी होगी। इस दुनिया में भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है, क्योंकि एक गलत भरोसा जिंदगी छीन सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या सोच है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।